वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम शुरू कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस बिल्कुल जीरो से। जिसको कुछ भी नहीं आता उसके लिए और जिसको सब कुछ आता है उसके लिए भी। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन चलेंगे बिल्कुल जीरो से लेके अप टू 100 लेवल तक। कोई भी टाइप नहीं बचेगी, सारी की सारी टाइप कवर करेंगे। हर तरीके से क्वेश्चन सोल्व करेंगे स्टार्टिंग से। बिल्कुल देखिए, हम है ना बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं। पहले तो ये बात हमें पता होनी चाहिए कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है या सेलिंग प्राइस क्या होता है और प्रॉफिट कैसे करते हैं और लॉस कैसे होता है। या अगर आपसे पूछ ले कि प्रॉफिट परसेंट क्या होता है और लॉस परसेंट क्या होता है, ठीक है, सारी चीज़ें समझते हैं। अब छोटी सी बात समझिए आप कि आपने कोई चीज़ खरीद ली। मान लेते हैं आपकी जो जॉब लग गई, जॉब लगते ही आपने ले ली नई गाड़ी। मान लेते कौन सी ले ली? थार ले ली, ठीक है। थार ले ली कितने की? 12 लाख रुपए की। 12 लाख रुपए की ले ली। अब इस 12 लाख में आपने इस 12 लाख की गाड़ी को बेच दिया 10 लाख रुपए में, क्योंकि अब आपको चाहिए 7 सीटर नई गाड़ी, ठीक है। मान लेते बाद में चाहिए आपको कौन सी? स्कॉर्पियो। आपने कहा कि ये तो इसमें तो 4 लोग ही बैठ सकते हैं, मुझे चाहिए अब 7 सीटर, क्योंकि अब करनी शादी, शादी के बाद चाहिए 7 सीटर गाड़ी, ठीक है। तो 12 लाख रुपए की आपने गाड़ी ली थी। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या होता है? जो चीज़ आपने खरीदी या जो आपने उस पर लगाई लागत जो हुई, ठीक है, या प्रोडक्शन किया कुछ, या आपने गाड़ी खुद से बनाई, उसको बनाने में जितने उसके टायर लगे, उसकी बॉडी लगी, या उसमें एसी लगाया, वो जो सारा का सारा खर्चा है वो आता है कॉस्ट प्राइस में, ठीक है। अब आपने उसको बेच दिया, बेचने को क्या बोलते हैं? सेलिंग प्राइस या एसपी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? सीपी, ठीक है। अब देखिए, छोटी सी समझने की चीज है। आपने 12 लाख रुपए की खरीदी थी और 10 लाख की बेच दी, तो क्या हुआ होगा? लॉस हुआ है ना। लॉस हुआ है कितने का? 12 लाख की थी और 10 लाख में बेच दी, तो 2 लाख रुपए का क्या हो गया? लॉस हो गया। हमने क्या किया? जो हमने खरीदी थी ना, जिसको क्या बोलते हैं? सीपी बोलते हैं, और जो हमने बेची उसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस। यानी कि लॉस जो होता है वो क्या होता है? सीपी माइनस एसपी, ठीक है। अब इसी चीज को थोड़ा सा और उल्टा कर लेते हैं। आपने क्या किया? फिर एक बाइक खरीद ली। आपके दोस्त के पास बाइक थी, वो बाइक कह रहा कि मुझे बाइक नहीं चाहिए, मुझे चाहिए गाड़ी। मैं लेके आता इसको 1 लाख रुपए की, लेकिन मैं तुझे दे रहा हूं 70,000 रुपये में, ठीक है। 70,000 रुपये की आपने खरीद ली बाइक, कौन सी? इनफील्ड। अब ऑफिस जाना है तो बुलेट लेके जाओगे, ठीक है। 70,000 रुपये की खरीदी। फिर आपको लगा कि नहीं, बाइक से नहीं जाएंगे, अब जाएंगे गाड़ी से। दिल्ली में भर गया पानी और पानी में बाइक सही से नहीं जा रही, तो क्या करना पड़ेगा? हमें लेनी पड़ेगी गाड़ी। तो बाइक को देते हैं बेच। आपको मार्केट में गए, किसी का पता लगा, वो कह रहा है कि जी मैं इसके 80,000 रुपये दे दूंगा। आपने कहा अरे अच्छा, वाह, 70 की ली थी, 80 में जा रही है, इससे अच्छा और क्या हो रहा है। अगर आप 70,000 रुपये की कोई चीज़ खरीद रहे हो और उसको 80,000 में बेच रहे हो, तो आपको क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है ना, लाभ हो रहा है। किस पे? ये क्या था हमारा? सीपी। ये क्या था? एसपी। यानी कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, वो क्या हो जाएगा? हमारा प्रॉफिट। या इन चीज़ों को, सब कुछ चीज़ों को छोड़ दे, अगर हम सीधा सीधा ऐसे बोलें कि सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस करेंगे, सेलिंग प्राइस में से अगर कॉस्ट प्राइस माइनस करेंगे, अगर ये वैल्यू आ जाती है पॉजिटिव में, ठीक है, ये वैल्यू आ जाती है पॉजिटिव में, तो हमारा प्रॉफिट होगा। मतलब हमने कोई चीज़ अगर 10,000 रुपये की बेची है और हमने वो खरीदी 8,000 रुपये की, तो प्लस आ गया कितना? 2,000। तो ये क्या होगा? हमारा प्रॉफिट।
अगर इसी चीज़ को मैं ऐसे कर दूं कि ये हमने खरीदी थी कितने की, 10,000 की, हमने बेची 10,000 की और खरीदी कितने की थी, 18,000 की, तो 10,000 माइनस 18,000 करेंगे तो क्या हो गया, माइनस 8,000 आ गया। और जो चीज़ माइनस में आएगी उसको क्या बोलते हैं, लॉस हो गया। ठीक है, या तो आप इसको ऐसे समझ लो, या इसको क्या करेंगे, सीपी माइनस एसपी कर देंगे। ये था हमारा प्रॉफिट एंड लॉस कैसे काउंट करते हैं। छोटी सी चीज़ थी कि जितना की हमने बेची और जितने की हमने ली थी, अगर हमने ज़्यादा की बेच दी तो हमारा होगा प्रॉफिट, और अगर हमने कम में बेच पाए तो क्या होगा, हमारा लॉस होगा। अगर बात करें कि जैसे मैंने कहा कि कॉस्ट प्राइस था जो, वो अगर 10,000 रुपये था और सेलिंग प्राइस था जो, वो कितना था, 12,000, तो हमारा क्या हो गया, एस पी माइनस सी पी, हमेशा एस पी माइनस सी पी, ध्यान रखना, एस पी माइनस सी पी, एस सी सुप्रीम कोर्ट, एस पहले आएगा, सुप्रीम कोर्ट एस सी बाद में आएगा, माइनस करना है, एस पी माइनस सी पी। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है तो होगा प्रॉफिट, और अगर नेगेटिव आ जाती है तो होगा लॉस। कितने का प्रॉफिट हो गया हमारा, 2,000 का, ये तो हो गया प्रॉफिट। वो बोले कि जी प्रॉफिट नहीं चाहिए, मुझे चाहिए प्रॉफिट परसेंटेज। क्या चाहिए, प्रॉफिट परसेंटेज चाहिए। और प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं, जितना प्रॉफिट हुआ है डिवाइड बाई सीपी, हमेशा कॉस्ट प्राइस से ही मानेंगे ना। कोई भी चीज़ अगर हमने खरीदी हुई है तो उसको उसी चीज़ पे तो बेचेंगे। जैसे कि कोई आपने गाड़ी खरीदी है, मान लेते 3 लाख रुपए की आपने i20 गाड़ी खरीदी, आपने उसको 3.5 लाख रुपए का बेच दिया, तो आप ये तो बोलोगे 3 की ली थी भाई और 3.5 की मैंने बेच दी, तो 50,000 का प्रॉफिट हुआ। 50,000 का कैसे काउंट किया, उस 3 लाख पे तो काउंट किया। इसलिए हमेशा नीचे डिवाइड में जो आता है वो आता है सीपी मल्टीप्लाई बाई 100। 100 क्यों करते हैं, क्योंकि परसेंटेज चाहिए है, इसलिए 100 करते हैं। यानी कि अगर 2,000 रुपये की प्रॉफिट हुआ था किस पे, 10,000 पे, तो हमारा प्रॉफिट हुआ कितने परसेंट, मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे। 3 0 से 3 0, 2 0 से सॉरी 1 0 से 1 0, एक बच गई, तो कितना हो गया, 20% का हमारा हो गया प्रॉफिट। क्या हो गया, हमारा प्रॉफिट हो गया। और अगर इसी चीज को ऐसे बोलते कि हमने ली थी कितने की, 10,000 की, और बेची कितने की, 8,000 की, तो क्या होगा, वही एस सी सुप्रीम कोर्ट सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितनी है, 8,000, कॉस्ट प्राइस कितना है, 10,000, तो हमें क्या हो गया, माइनस 2,000 आ गया। माइनस 2,000 का मतलब है कि हमने ली तो ज़्यादा की थी लेकिन बेच कम में पाए, तो इसलिए क्या हो गया, माइनस 2,000। और माइनस में आता है तो क्या होता है, वो लॉस होता है। और लॉस परसेंटेज अगर निकालना है, लॉस परसेंटेज अगर निकालना है तो क्या करेंगे, लॉस डिवाइड बाई सी पी मल्टीप्लाई बाई 100। और लॉस कितना था हमारा, 2,000 का था, और सी पी कितना था, 10,000 का, और मल्टीप्लाई बाई 100, फिर से कितना आ जाएगा, 20% लॉस। यानी कि अगर इसी चीज में सामने वाला क्वेश्चन में ये पूछ ले कि आपने 10,000 रुपए की चीज ली थी और 20% का प्रॉफिट चाहिए, तो क्या करेंगे, इसका 20% निकालेंगे, कितना हो गया, 2,000, तो 2,000 ज़्यादा में बेचनी पड़ेगी। अगर वो बोले कि 2,000 लॉस हुआ था तो लॉस के लिए क्या करेंगे, माइनस 2,000 कर देंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा, 8,000 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा था कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, उसके बाद प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, या प्रॉफिट परसेंटेज पूछ ले या लॉस परसेंटेज पूछ ले। ठीक है, कॉस्ट प्राइस में सारी की सारी चीज़ें ऐड होंगी। अगर आपने कोई गाड़ी खरीदी है, गाड़ी में कुछ आपने चेंजेस करवाए हैं, वो सारा का सारा कॉस्ट है। कई बार क्वेश्चन में ऐसे दे देता है कि एक आदमी ने कोई चीज़ खरीदी, एक आदमी ने पेन खरीदे 500 रुपये के, फिर उसने 50 रुपये की इंक डलवाई, इंक डलवा दी। ठीक है, फिर उसने उसको पैकिंग किया, पैकिंग करने के लिए 100 रुपये और खर्चा लग गया, और उसने उसको 700 रुपये में बेच दिए। अब आप समझो इस चीज़ को, समझने की बात यह है कि 500 रुपये जो लिए थे और 50 रुपये जो खर्चा आया और 100 रुपये जो खर्चा हुआ, वो सारा का सारा क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया। और कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 650 रुपये, और बेच कितने के दिए, 700 के। तो इन दोनों का कंपेयर होगा, ना कि 500 और 700 का होगा। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 990 रुपये में एक भेड़ को बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है। ठीक है, अगर आपने वीडियो देखी है परसेंटेज की, तो उससे बेटर तो कुछ है ही नहीं। और अगर नहीं देखी है, यहाँ से ही शुरू कर रहे हो तो यहाँ से शुरू कर लेते हैं।
अगर वीडियो पहले स्टार्टिंग से लेके एंड तक देख रहे हो तो कोई क्वेश्चन नहीं रुकेगा। और अगर शुरू के 2-3 मिनट देख के आपको जज कर रहे हो किसी चीज़ को लेके, तो फिर तो आप कोई भी वीडियो देखते रहो, 10-10 मिनट की 20 वीडियो देख लो, या एक ही वीडियो देख लो पूरी की पूरी, जिसमें कि सारा का सारा आपका टॉपिक कवर हो जाए। बेटर यही रहेगा कि एक वीडियो देख लो। हमेशा किसी भी आदमी ने ये कहा है कि हमेशा 10 किताबें नहीं पढ़नी है, एक किताब को 10 बार पढ़ना है। आपको सिलेक्शन लेना है, इंग्लिश की बुक है, 50 बुक इकट्ठी मत करो। जितनी भी बुकें हैं, जितनी हमारे इंस्टीट्यूट में मिल रही हैं या जितनी हमारे मार्केट में मिल रही हैं, कहीं भी मिल रही हैं, बुक खरीदो। आपको पता है सारी बुक कहाँ कहाँ से क्या क्या लेनी है। 1-2 बुक जो भी इम्पोर्टेंट है वो खरीदो, प्रीवियस ईयर बुक खरीदो, और उसके बाद उसको रिपीट मोड पे। ये नहीं है कि हमने कोई, ऐसा नहीं है कि हम कोई नोवेल पढ़ रहे हैं या कोई पंचतंत्र की कहानियाँ पढ़ रहे हैं कि बैठ के हमने तो पढ़ ली, इसको पूरा का पूरा याद हो गया। पूरा याद नहीं हुआ है एक बार में, आपको उसको रिवाइज करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब आते हैं हमारे टॉपिक पे। टॉपिक पे कह रहा है कि 10% की हानि होगी। 10% की हानि का मतलब क्या है, समझिए इस चीज़ को। 10% की हानि का मतलब है 10/100% है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। इसलिए बोला था पहले ही क्लास में कि परसेंटेज को अच्छे से सीख लेना। पूरा का पूरा परसेंटेज काम आएगा आपके प्रॉफिट लॉस में, पूरा का पूरा परसेंटेज काम आएगा आपके सिंपल इंटरेस्ट में, कंपाउंड इंटरेस्ट में। सारा का सारा परसेंटेज डिपेंड करता है आपके अर्थमेटिक पे। ठीक है, कहीं पे भी जाते हैं तो सबसे पहले क्या आना चाहिए, हमें परसेंटेज आना चाहिए। मैथ का बेस है परसेंटेज। अब इस चीज़ को समझिए कि 1/10 आ गया, ये होता है बेस वैल्यू, और ये होती है जो इंक्रीज डिक्रीज हुई। और उसने कहा कि 10% की हानि हुई है, यानी कि अगर सीपी 10 रुपये है तो 1 रुपये की क्या हो गया, लॉस हो गया। अब आप इतना सा समझना है, सीपी कितना है 10, लॉस कितने का हुआ 1 का, तो बेचा कितने में होगा, सेलिंग प्राइस क्या होगा, सेलिंग प्राइस क्या होगा। इतनी छोटी सी बात समझनी है आपको कि 10 रुपये की आपने कोई चीज़ खरीदी थी, 1 रुपये का नुकसान हुआ होगा तो कितने में बेची होगी, 11 में नहीं, कितने में, 9 में बेचोगे तभी तो लॉस होगा। 9 रुपये क्या आ गया, उसका सेलिंग प्राइस आ गया। अब वो कह रहा है कि जी 9 की नहीं बेची, उसने बेची है 990 की, तो 9 की वैल्यू कितनी है 990, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 990 अपॉन में 9, तो कितना आ गया 110। और हमें किसकी वैल्यू चाहिए, सीपी की। सीपी कितना था 10 था, तो 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी 110 मल्टीप्लाई बाई 10, तो कितना आ गया 1100। हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ गया 1100 रुपये। 1100 कितना आ गया, कॉस्ट प्राइस आ गया। अब उसने आगे क्वेश्चन में गिवन है, कई बार तो यहाँ तक ही पूछ लेता है कि उसका कॉस्ट प्राइस बताओ, तो कॉस्ट प्राइस आ गया कितना 1100 रुपये। अब उसने कहा कि 1100 रुपये पे उसको 10% का लाभ कमाना है। 10% का लाभ कमाने का मतलब क्या है, वही 10% 1/10, यानी कि 10 रुपये अगर सीपी है तो बेच कितने में रहा है, 1 रुपये का लाभ कमा रहा है, और लाभ कमा रहा है तो कितने में बेच रहा है 11 रुपये में। यानी कि 10 की वैल्यू थी 1100, 1 की वैल्यू 110, तो 11 की वैल्यू कितनी होगी मल्टीप्लाई बाई 110, तो कितना हो गया ये 1210 रुपये। तो आंसर हमारा कितना आ गया 1210 रुपये। यही क्वेश्चन आप अगर धीरे धीरे सीखते चलोगे तो ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल 10 सेकंड में हो जाएगा। कितनी सेकंड में, 10 सेकंड में। देखिए कैसे होगा, 10% है, यानी कि ये वैल्यू कितने की है 90 की, ठीक है, ये वैल्यू कितने की है 90 की है, और हमें किसकी वैल्यू चाहिए 10% गेन की चाहिए, तो कितने की चाहिए 110 की चाहिए। तो हमारा आंसर आ गया 0 से 0 11, 11 गुना 11 121, और 1 0, तो आंसर आ गया हमारा 1210 रुपये। करना कुछ भी नहीं है, सबसे पहले आपने अगर परसेंटेज की वीडियो देखी है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं देखी हैं तो एक बार टाइम निकाल के प्लीज़ देख लेना। सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि हमने ये क्या किया है और कहाँ से हमने 10% को 1/10 लिखा है। या मैं आपको रट्टा भी मरवा सकता हूँ कि ये यहाँ पे लिख दो 100 माइनस में जितना लॉस हो रहा है और 100 प्लस में प्रॉफिट हो रहा है वो लिख दो, और मल्टीप्लाई बाय जो गिवन है। लेकिन वो जो वैल्यू आएंगी ना वो हर जगह नहीं रुकेंगी। हमें ऐसा मैथ नहीं करना है कि आपने एक बार सीख लिया, रट्टा मार लिया, एक क्वेश्चन पेपर आया उसमें तो आपको आ गए याद, और फिर 2 महीने बाद दूसरा पेपर आया फिर आप भूल गए, है ना। हो सकता है कि अब का एग्ज़ाम हो CHSL का, वहाँ पे तो आपने इसको कर लिया, आपका सिलेक्शन भी हो गया, लेकिन सिलेक्शन होने के बाद आपको याद आया कि CHSL LDC की जॉब नहीं लगनी, मुझे बनना है इंस्पेक्टर।
और इंस्पेक्टर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोबारा पढ़ना पड़ेगा, और दोबारा पढ़ने के लिए फिर ये रट्टे वाले तो चीज़ें काम आएंगी नहीं, कहाँ काम आएंगी, ये वाली काम आएंगी जो हमने सीखी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अजय bought an article for 200 and sold at a profit of 10% profit. What would have been the increase in the profit percentage if the article was sold as 230 रुपये? देखिए 200 रुपये का आपने कुछ एक किताब खरीदी थी, आप बुक स्टोर पे गए, उसने कहा जी सेकेंड हैंड बुक रखी है 200 रुपये की, आपने कहा जी ठीक है, आपने सोल्ड कर दिया 10% पे। ठीक है, या तो इसकी 10% की वैल्यू निकाल लो, या वैसे याद रखोगे 10% पे हमने इसको सोल्ड कर दिया। फिर अगर क्वेश्चन में ये दे दिया कि अगर उसको बेचता वो 230 रुपये में, 230 में बेचता, पर ली कितने की थी, 200 की, तो कितने का प्रॉफिट होता, 30 रुपये का होता कि नहीं होता, किस पे, 200 पे। तो मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे, 100। ये क्या आ गया हमारा, ये हमारा आ गया प्रॉफिट परसेंटेज। 2 जीरो से 2 जीरो गई, 2 पे गया 15, तो कितना आ गया, 15%। अब 230 में बेचने में आपको 15% प्रॉफिट हो रहा, आपने पहले कितने में बेची थी, 10% प्रॉफिट में, तो डिफरेंस कितना आ गया, 5%। यानी कि वो कह रहा है कि 230 में बेचते तो आपको 5% अधिक प्रॉफिट होता। कितना अधिक प्रॉफिट होता, 5%। तो हमारा आंसर आ जाएगा 5%। Aman sold a table at profit of 6.5%. Had he sold it 1250 रुपये more, 19% would have gained. अब इसमें आप इतना समझना बस कि अगर आपने 100 रुपये की कोई चीज़ खरीदी थी, पहले आपने उसको बेचा था कितने में, 106 रुपये 50 पैसे में। अब उसने कहा कि नहीं, अगर मैं इसको 119 में बेचता तो ज़्यादा प्रॉफिट होता। कितना ज़्यादा प्रॉफिट होता, 119 में से 6.5 गए, 12.5, 12.5 रुपये का ज़्यादा प्रॉफिट होता। वो कह रहा है कि जी 12.5 का नहीं, कितने का, 1250 का। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 1250 डिवाइड बाई 12.5, पॉइंट के नाम का एक जीरो लगा दी। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, सीपी की चाहिए। सीपी कितना था, 100, तो मल्टीप्लाई बाय क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। 125 से 125 गया तो क्या बच गया, 10000। तो आंसर कितना आ गया, 10,000। क्या किया हमने, प्रॉफिट देखा कितने की थी, 6.5% प्रॉफिट की थी। आप जैसे नॉर्मल लाइफ में भी होता है ना, आपने मान लेते हैं आईफोन खरीदा था, ठीक है, आपने जितने का खरीदा आपको 6.5% का अधिक का प्रॉफिट मिल रहा है। फिर किसी का फ़ोन आया कि यार मैं ना 19% प्रॉफिट पे ले लेता इसको, आपने कहा ओ अच्छा लॉस हो गया, कितने का हो गया, कितने का हो गया, 12.5 का। यानी कि अगर मैं इसको 12.5 रुपये अधिक बेचता तो 1250 का प्रॉफिट हो जाता, 1250 रुपये अधिक बेचता, तो यानी कि इस 12.5 की ही वैल्यू कितनी है, 1250 है। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई थी हमारी, 100, और हमें किसकी वैल्यू चाहिए, 100 की वैल्यू चाहिए। तो 100 गुना 100 कितना हो गया, 10,000 हो गया। एन आर्टिकल इज सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 10%. Had it been sold for 9 rupees more, would have a gain of 12.5% on it. The cost price of an article is, एक वस्तु को 10% की हानि पे बेच दिया, यदि उसे 9 रुपये अधिक में बेचा जाता तो कितने का लाभ होता, 12.5% का। देखिए जैसे ये वाला क्वेश्चन था ना, अब इसमें ना एक छोटी सी ट्रिक ये है कि जहाँ पे प्रॉफिट है और यहाँ पे भी गेन है, गेन का मतलब प्रॉफिट है, दोनों में प्रॉफिट है तो दोनों का क्या ले लेंगे, डिफरेंस ले लेंगे। दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, ये जो वैल्यू है इसको रखेंगे यहाँ, डिवाइड बाय दोनों का डिफरेंस कितना, 12.5 मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमारा आंसर आ गया। जहाँ पे दोनों जगह प्रॉफिट है, जहाँ पे दोनों जगह लॉस है, वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, दोनों का डिफरेंस लेना पड़ेगा। यहाँ पे क्या करना है, एक जगह लॉस है, एक जगह क्या है, गेन हो रहा है, GIN होता है, ठीक है। जहाँ पे गेन हो रहा है कितने का, 12.5 का। अब इसको या तो ऐसे समझ लो, 100 रुपये की चीज़ थी, आपने लॉस पे बेच दी 90 पे,
कितने में बेच दी? 90 पे। वो कह रहा है कि जी 112.5 में बेच सकते थे, तो 112.5 बेच सकते थे, तो कितने का डिफरेंस आ गया? 22.5 का। 112 में से 90 गया, 22.5। वो कह रहा है जी 22.5 नहीं, कितना? 9 रुपये। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई? 9 डिवाइड बाई 22.5 और पॉइंट हटा के ऊपर 0। हमें इसकी वैल्यू चाहिए, 100 की वैल्यू चाहिए, तो मल्टीप्लाई बाय क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। ठीक है, देखिए किस पे गया ये? 9 पे गया 25 और 25 पे गया 4, तो 4 और 0 कितना हो गया? 40। तो आंसर कितना आ गया हमारा? 40 रुपये आ गया। जहां पे दोनों जगह प्रॉफिट है, जहां पे दोनों जगह लॉस है, वहां पे क्या करेंगे? डिफरेंस लेंगे। ठीक है, जहां पे प्रॉफिट प्लस लॉस है, ठीक है, इन दोनों को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। ठीक है, कैसे करेंगे इसको? इसको ऐसे करेंगे, 9 रुपये था, 9 डिवाइड बाई दोनों का जोड़ 10 और 12.5 कितना हो गया? 22.5 और मल्टीप्लाई बाय 100 और एक पॉइंट के नाम का 0। 9 पे गया ये 25 पे, 25 पे गया चौका 100 और 40 हमारा आ गया आंसर। A shopkeeper sell in article at loss of 12.5%. Had he sold it for 51.8 more, he would have earned a profit of 6%. The cost price of an article is, वही चीज आ गई। सबसे पहले क्या करेंगे? इसको ऐसे कैसा लिख लेते हैं? 51.80 पॉइंट है तो इसके नाम का 100, इसको हटा देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पे क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। यहां पे क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। लॉस और प्रॉफिट क्या करना है? ऐड करना है। तो कितना आ गया? 12.5 और 6 18.5, तो यहां पे लिख लिया 18.5%। अब इस पॉइंट के नाम के ऊपर 00। ठीक है, और मल्टीप्लाई में 100 किसके लिए? परसेंटेज के लिए। ये 100 से 100 कट गया, 0 से 0 कट गई। अब किस पे जा रहा है ये? 5 पे। 5 पे गया, 5 दिए 15, कितना बच गया? 3 5 7 35 और 5 पे गया 20। अब 37 को देखिए किस पे जा रहा है? 14 पे जा रहा है, 14 पे गया, 14 से 98, 14 से 42 और 9 51। तो आंसर कितना आ गया हमारा? 14 इंटू में 20, तो कितना आ गया हमारा? 280 रुपये। क्या किया हमने? 51.8 था, इसको लिख दिया डिवाइड में प्रॉफिट प्लस लॉस मल्टीप्लाई बाय 100, बस इतनी सी कहानी थी। ठीक है, अगर यहाँ पे नीचे दोनों लॉस होते तो क्या करते? डिफरेंस ले लेते। दोनों अगर प्रॉफिट होते तो भी डिफरेंस ले लेते। दोनों अलग अलग हैं तो क्या कर दिया? ऐड कर दिया। ठीक है, एक आदमी को 20% क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है एक आर्टिकल को बेचने में। अगर उस आर्टिकल को डबल प्राइस पे बेचता तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट विल बी कितना होता? एक वस्तु है, उसको निश्चित मूल्य पर बेचकर 20% का लाभ कमा रहा है। 20% का लाभ है, 20% का लाभ का मतलब है 20/100 1/5। ठीक है, 5 रुपये की चीज़ थी, कितने में बेच रहा था? 6 में। अब वो कह रहा है उस वस्तु को 2 गुने कीमत पर बेचता तो कितने में बेचता? 10 में बेचता, तो लाभ कितना होता उसको? 100% होता। तो उसको कितने प्रतिशत का लाभ होता? 100% का ही लाभ होता है ना। अगर पूछते कि कितना ज़्यादा होता तो पहले कितना हो रहा था? 20%, अब कितना हो रहा है? 100%, तो कितना हो जाता? 80%। अगर इसी पे पूछता कि इस कीमत से ज़्यादा कितने पे बेच रहा है, तो 4 पे बेच रहा है, किस पे? 10 पे, मल्टीप्लाई बाय 100, तो फिर आंसर आ जाता हमारा 40%। ठीक है, ये बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको सीजीएल में काम आएंगी, जो आपको एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम में काम आएंगी। एसएससी क्या मांगता है? सिर्फ कंसिस्टेंसी। ठीक है, उसको विद्वान नहीं चाहिए, उसको कोई पीएचडी वाला नहीं चाहिए। ठीक है, अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, अगर आप स्टेट की तैयारी कर रहे हो, स्टेट पीसीएस वाली तैयारी कर रहे हो, या कोई आईएएस का भी एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हो ना, तो उनको आप देखोगे तो वहाँ पे लिखा होता है हमें चाहिए जी ग्रेजुएशन, इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। आपने ग्रेजुएशन में बीए कर रखा है, या बीएससी कर रखा है, या बीटेक कर रखा है, ठीक है, या आप बेशक एमबीबीएस हो, आपको सोल्व तो ये क्वेश्चन करने ही हैं।
और ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होता कि कोई बीए वाला ना कर पाए, या ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होता कोई एमबीबीएस वाला ना कर पाए। सारा का सारा खेल किसका है? हम कितना चीज़ों को ध्यान से समझ पा रहे हैं, हम कितना उन चीज़ों पे अमल कर रहे हैं, कितना उन चीज़ों को बार बार प्रैक्टिस कर रहे हैं। आपकी क्लास सुबह 8 बजे भी हो सकती है, लेकिन हम शाम को क्लास क्यों रख रहे हैं? क्योंकि शाम को मैथ पढ़ना ना अपने आप में एक अच्छी चीज़ होती है। मैथ जिसका थोड़ा सा वीक है ना, उसका दिमाग अपने आप चलने लग जाता है। अगर आपने ये परसेंटेज का खेल समझ लिया ना कि 20% को 1/5 लिखा, कैसे लिखा है, 20/100 कर देंगे। अच्छा, अगर हम ऐसे बोले कि 12.5% क्या होता है, 12.5% को आप क्या करोगे? 12.5% को लिखोगे 25/2, 25/200 होता है। ओ अच्छा भाई साहब, 1/8 लिख सकते हैं इसको। ऐसे समझ में आएंगी चीज़ें आपको। एक एक चीज़ आप कैसे समझनी है, आपका ना एक टाइम टेबल डिसाइड होता है। जैसे मैं पढ़ता था, सबका अपना अपना तरीका होता है। जैसे मैंने अपना पढ़ना स्टार्ट किया था ना, मैं अपने टाइम को डिस्ट्रीब्यूट करता था। सबका अपना अपना तरीका है कि सुबह क्या पढ़ना है, सुबह वो सब्जेक्ट पढ़ता था। मैं ये नहीं कह रहा कि सब ऐसे ही पढ़ो, आपका अपना अपना सबका होता है। जो मेरा वीक है, क्यों? क्योंकि सुबह माइंड फ्रेश होता है, सुबह दिमाग में हर चीज़ चली जाएगी। आपको अगर किसी को जीके में दिक्कत है, किसी को रीजनिंग में दिक्कत है, मैथ में दिक्कत है, तो सुबह पढ़ो वो जिसको दिक्कत है, ठीक है। अब मैं वो वाला सब्जेक्ट पढ़ता था, फिर उसके बाद थोड़ी सी थकान महसूस होती है 1.5 घंटे बाद, 2 घंटे बाद। उसके बाद क्या करते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट उठा लेते हैं, ठीक है। उसमें क्या होगा, उसमें तो हम स्ट्रॉन्ग है तो 10 क्वेश्चन अगर सोल्व कर रहा हूँ मैं किसी चीज़ के, मान लेते रीजनिंग कर रहा हूँ, 10 में से मेरे 8 तो वैसे ही बन पा रहे हैं, 2 में दिक्कत आएगी, दिमाग और ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएगा कि भाई साहब ये 2 क्वेश्चन नहीं बने, क्यों नहीं बने, थोड़ी सी और मेहनत करते हैं। यहाँ पे हमें क्या चाहिए होता है कि अच्छा ये वाला क्वेश्चन ऐसे करते थे, इस वाले क्वेश्चन में ये दिक्कत आ गई, इसको सोल्व करते हैं, उसके बाद हम ब्रेक ले लेते हैं, ठीक है। ऐसे स्टडी प्लान बनाना होता है आपको हर क्वेश्चन। इसलिए ऐसे मैंने रात को हमेशा 8 बजे इसलिए ही क्लास रखी है, ताकि शाम को आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाए। आप पूरा दिन पढ़ते हैं, बीच में ब्रेक ले लीजिए, 5 बजे 6 बजे के आसपास 1-2 घंटे का ब्रेक लीजिए, 8 बजे फिर से क्लास में आ जाइए, ठीक है। क्लास इतनी बड़ी तो होती नहीं कि हम यहाँ पे 11 बजा रहे हैं। क्लास कितनी होती है, 20-30 मिनट की होती है, 40 मिनट की हो जाएगी अब आगे से। छोटी छोटी चीज़ें हैं आपको जो सिलेक्शन तक लेके जाती हैं, ठीक है। हमें ऐसा योद्धा नहीं बनना है कि भाई साहब अगर इंग्लिश का तो मैं कहीं से कुछ भी बता दूंगा, या जीके तो मुझे सारी की सारी याद हो गई, मैंने यूपीएससी लेवल की जीके पढ़ ली, सारे के सारे पढ़ ली, लेकिन क्वेश्चन आ गया ऐसा फैक्ट पे कि जो सबको आता था, फिर आपकी वो बाकी की जीके कहाँ काम आएगी? फिर आप किसको बता पाओगे कि भाई साहब महात्मा गांधी वहाँ गए थे ना, तो उन्होंने ये वाला आंदोलन कर दिया था, और उनके साथ ना 4 लोग और भी थे, और जो चौथे नंबर का था ना, उसकी बुआ के लड़के का नाम ये वाला था। ये वाली चीज़ें काम नहीं आएंगी। हमें वो पढ़ना है जो क्वेश्चन में पेपर में आता है, और पेपर में जो आता है वो आपकी स्क्रीन पे है, और वही एक एक चीज़ यहाँ पे सोल्व होगी। बस आपको सिर्फ मेहनत करनी है और यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन करेंगे, धीरे धीरे चीज़ों को पढ़ेंगे, धीरे धीरे टाइम को थोड़ा सा और बढ़ाएंगे। आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो और आगे तक करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी की नेक्स्ट क्लास करेंगे कल से। थैंक यू।